नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 25 अप्रैल 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार रविवार, मास चैत्र मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि अगर देखें तो त्रयोदशी तिथि होगी शाम को 4:13 तक। उसके बाद में चतुर्दशी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो हस्त नक्षत्र होगा रात को 1:54 तक। उसके बाद में चित्रा नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण मेष राशि में जारी है। चंद्र राशि अगर देखें जो चंद्रमा का भ्रमण आज पूरा दिन कन्या राशि में रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:59 से 12:50 तक। आपका ऐसा कार्य है जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है, वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय है शाम को 5:12 से 6:48 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। आपको हमारा राशिफल कैसे लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज का ज्योतिषीय सूत्र देखते हैं। आज मैं बात करूंगा 11वें भाव से। 11वां भाव जो कि आपके इनकमिंग गेन्स का है, आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, आपकी आमदनी कितनी होगी, कितना इनकमिंग गेन्स होगा। दूसरा भाव है आपके पैतृक संपत्ति का, धन संचय का, और 11वां भाव इनकमिंग गेन्स का। 11वें भाव में करीब करीब सारे ग्रह बढ़िया फल देते हैं। हालांकि यहाँ पे पाप ग्रह का प्रभाव बहुत बढ़िया होता है। ऐसा मानते हैं पुण्य फल प्राप्ति अर्थम। पिछले जन्मों में अगर आपने कोई अच्छे कर्म किए हैं तो आपको 11वें भाव में पाप ग्रह मिलते हैं, प्रभाव उनका बढ़िया रहता है। और ये उपचया भाव भी है, निरंतर इस भाव में वृद्धि होती है। पाप ग्रह यहाँ पे जैसे जैसे आपकी जिंदगी बीतेगी, जैसे दशाएं आगे बढ़ेंगी, जैसे आप एज में आगे बढ़ोगे, इसका प्रभाव आपको बढ़िया मिलेगा। आपकी इनकमिंग गेन्स में बढ़ोतरी होगी। 11वें भाव में 3 या 3 से ज्यादा ग्रह स्थित हो, 11वें भाव पर 3 या 3 से ज्यादा ग्रहों की दृष्टि हो, तो कहीं ना कहीं आदमी का रुझान पैसिव इनकम जनरेट के लिए या कैसे मैं अपने इनकम में बढ़ोतरी करूं इसके लिए अवश्य रहता है। वो निरंतर धन पाने के लिए अवसर ढूंढता रहता है। जॉब में भी वो स्थित हो तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चलेगा कि मैं अपने आमदनी को कैसे बढ़ाऊं। इसके लिए वो कुछ ना कुछ पैसिव इनकम हो या पार्ट टाइम बिजनेस हो, इसके लिए अवश्य सोचता है। अगर ऐसे ग्रहों की जो 11वें भाव में स्थित हो या आयेश हो आपका, इसकी दशा अंतरदशा चलेंगी तो इसमें काफी आपको फायदा होगा। सिर्फ आपको अपने लक को एफर्ट्स का सपोर्ट देना है, क्योंकि भाग्य आपके कर्म के बदौलत ही टिका हुआ है। जितना ज्यादा कर्म आप करेंगे उतना फायदा आपको होगा। इसके लिए आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए अगर आपके 11वें भाव में या 11वें भाव से संबंधित ज्यादा से ज्यादा ग्रह हो या 11वें भाव में ज्यादा ग्रह स्थित हो, और अगर आपके विश या आपके इजहार के मुताबिक आपका अर्निंग नहीं है तो आपको तुरंत उस पर अमल करना है, मेहनत बढ़ानी है, नए इनकम के लिए सोर्स करना है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स सोशल प्लेटफॉर्म्स प्रोफेशनल नेटवर्क को डेवलप करना है। कहीं ना कहीं आपको मार्ग अवश्य प्राप्त होगा। मेष राशि के आज 6ठे भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। चंद्रमा यहाँ पे कन्या राशि में रहेंगे। चतुर्थेश है, जाकर 6वें भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा माता के संबंधों में खराबी, थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या माता के सेहत को लेकर थोड़ी तकलीफ, थोड़ा स्ट्रेस आपको हो सकता है। साथ साथ ही आप अपने खुद के सेहत के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि चंद्रमा का संबंध जब भी चतुर्थ, 6वें और 8वें भाव से बनता है, कफजन्य रोग ऐसे इंसान को घेरते हैं। और आज की डेट में कोरोना पैंडेमिक भी काफ़ी एक्टिव है, जोर पे है। इसके लिए आपको सेहत के ऊपर अवश्य ध्यान रखना है। पूरे फैमिली मेंबर्स के सेहत के ऊपर अवश्य ध्यान दें। मंगल का भ्रमण 3य भाव में बहुत बढ़िया है, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। लगन में सूर्य, बुध और शुक्र का भ्रमण भी यथावत जारी है, जो आपको एनर्जेटिक, पैशनेट बनाएंगे। म्यूजिक, आर्ट्स, मीडिया की तरफ आपका रुझान रहेगा। कुछ नया स्टार्टअप भी आप प्लान कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी योग आपके चल रहे हैं, प्रयास करें। आज कुछ पुराने मित्र आपको मिल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ लीड्स आपको प्रदान करेंगे, वेदर इट इज जो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो
या कहीं पैसिव इनकम रिलेटेड हो, कोई कोर्स रिलेटेड हो। दशम भाव में शनि का भ्रमण भी आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता देंगे। हालांकि शनि यहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देते हैं और शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पे होने के कारण दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी अनबन की स्थिति हो सकती है। वाणी पे, गुस्से पे आपको अवश्य नियंत्रण रखना है। वृषभ राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। चंद्रमा पंचम भाव में आपको एक फैमिली की तरफ अटैचमेंट देंगे। बच्चों के साथ आज आप टाइम स्पेंड करें, इससे आपको काफी मानसिक सुकून मिलेगा। हालांकि ये चंद्रमा गुरु के साथ में 6वें 8वें का संबंध भी बना रहे हैं और साथ साथ ही केंद्रम दोष से भी ग्रसित है। कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनके सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है। शिव जी की आराधना आप निरंतर करें। मेडिटेशन, योगा भी आपके लिए फायदेमंद होगा। विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सा मन भटकाव, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मूड स्विंग जैसी स्थिति हो सकती है। इससे पढ़ाई पे असर ना पड़े, इसके लिए आपको खास ध्यान देना है। मंगल का संबंध भी द्वितीय भाव से बन रहा है, इसके लिए थोड़ा वाणी में कटुता, एग्रेशन आ सकता है। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि रिलेशंस इससे कहीं खराब ना हो। लग्नेश होकर शुक्र 12वें भाव में, सूर्य बुध शुक्र का योग, विदेश जाने के लिए अवसर अनुकूल है। हालांकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्थ संबंधित समस्या, फिजूल का खर्चा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंस जो आपने एंटिसिपेट नहीं किया है, ऐसा हो सकता है। गलत कार्य करने से बचे। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं थोड़ी अनबन की स्थिति होती दिख रही है। दशम भाव में गुरु का भ्रमण आपके लिए बढ़िया है। आपको कार्यक्षेत्र संबंधित अच्छी सफलता मिलेगी। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नया रोल आपको मिल सकता है। नौकरी परिवर्तन, नौकरी बदलाव के भी योग आपके चल रहे हैं। मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। चतुर्थ भाव में वो कारक माने जाते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में भी है। गुरु के साथ 6वें 8वें का संबंध बना रहे हैं। मानसिक तनाव, अशांति वो आपको दे सकते हैं। माता के साथ माता का सम्मान करें, उनके साथ कहीं अनबन की स्थिति ना बने, इसके लिए आपको खास ध्यान देना है। धनेश होकर चतुर्थ भाव में होने के कारण भूमि, भवन, वाहन संबंधित अगर आप निर्णय लेना है, आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा सतर्क रहकर ही निर्णय लें। वाणी का उपयोग भी सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि लगन में मंगल का भ्रमण आपके स्वभाव में एग्रेशन ला सकता है। धैर्य भी आपको रखना है, पेशेंस रखना है। मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है। थोड़ा सतर्क रहे, अलर्ट रहे, किसी भी चीज को इग्नोर ना करें। स्पेशली हेल्थ संबंधित समस्या अगर कोई है तो। गुरु का भ्रमण 9वें भाव में बहुत बढ़िया है। भाग्य भाव में आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। विद्यार्थी के लिए भी कुछ नया सीखने के लिए बहुत अनुकूल समय है। कुछ नए कोर्सेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, सेमिनार्स अटेंड करें, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो। लर्निंग, एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए बहुत बढ़िया समय है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, प्रयास करें। 11वें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र का भ्रमण है। 3 ग्रह 11वें भाव से संबंध बना रहा है। धन पाने की इच्छा आपकी रहेगी और इसके लिए आपको मार्ग भी अवश्य प्राप्त होगा। आपके कॉन्टैक्ट्स आपको हेल्प करेंगे, आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करेंगे। साथ साथ में ही फैमिली का भी बढ़िया सहयोग मिलता आपको दिख रहा है। कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा तृतीय भाव में है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, तो इससे काफी फायदा आपको होगा। हालांकि वाणी का उपयोग भी थोड़ा आपको सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि ये चंद्रमा कहीं ना कहीं केंद्र दोष से भी ग्रसित होने के कारण थोड़ा सा स्ट्रेस, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में गलत निर्णय आपके हाथ से हो सकता है। दशम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र का भ्रमण आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता देंगे। विपरीत से बढ़िया सहयोग मिलेगा। अगर किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन क्षेत्र हो, डिजाइनिंग क्षेत्र हो, वाणी संबंधित हो, होटल मैनेजमेंट, ब्यूटी स्टोर, इस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको सफलता बढ़िया मिलेगी। घर में कुछ गेट टुगेदर आपका प्लान हो सकता है। पुराने मित्र आपको मिल सकते हैं। साथ साथ ही घर में कुछ इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह काम करवाना है, नई चीजें खरीदनी है, तो भी आगे आप बढ़ सकते हैं। गुरु का भ्रमण अष्टम भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं आपको आपके खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। गुरु यहाँ पे पेट संबंधित समस्या दे सकते हैं। भोजन अगर आप सात्विक लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पे होने के कारण फिजूल का खर्चा, हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स, उससे खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा, ऐसी स्थिति होती दिख रही है। हालांकि इनकमिंग गेन्स के लिए अच्छी
अच्छा है। गुरु का संबंध धन भाव से बन रहा है, फैमिली का भी सहयोग मिलेगा। उनके साथ अगर किसी भी तरीके के फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं तो उनसे सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। सिंह राशि के आज धन भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। चंद्रमा आपके लिए व्ययश है, उतने कारक नहीं है, तो कहीं ना कहीं व्यधिक्य भी आपका अवश्य होता दिख रहा है। वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। हेल्थ में भी आप अवश्य कॉशियस रहें। चंद्रमा आपके व्ययश होने के कारण सर्दी जुकाम कफजन्य रोग आपको हो सकते हैं, अलर्ट रहें। गुरु का संबंध लगन से हो रहा है, बहुत ही बढ़िया स्थिति, आपको काफी हद तक प्रॉब्लम्स में कंट्रोल रखेंगे। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है और गुरु का संबंध 11वें भाव से भी बन रहा है, वो एक सकारात्मक स्थिति है। इनकमिंग गेन्स बढ़िया होगा। कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। पैसा अगर कहीं पे लगाना है उसमें भी आगे आप बढ़ सकते हैं। शनि भी छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाते हैं। हालांकि मेरी सलाह होगी कि अगर सबका सहयोग करके आगे बढ़ते हैं तो उल्टा ज्यादा कार्य क्षेत्र में आपको फायदा होगा। 9वें भाव में भाग्य भाव में सूर्य बुध और शुक्र का भ्रमण आपको बढ़िया सहयोग देंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा। लग्ने शुक्र सूर्य भाग्य भाव में बहुत बढ़िया है और साथ साथ में ही बुध और शुक्र भी है। लेजर ट्रिप आपका हो सकता है, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है, धार्मिक यात्राएं भी होने की योग आपके बन रहे हैं। गुरुजनों का सम्मान करें, उनसे सलाह मशवरा करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो उनसे कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस आपको अवश्य प्राप्त होंगे। कन्या राशि के लगन में चंद्रमा का भ्रमण है। आज आप अपने मैनेजमेंट स्किल से, अपने कम्युनिकेशन से सबको इम्प्रेस करोगे। धन पाने की इच्छा आपकी रहेगी, फ्रेंड्स सहयोग आपको मिलेगा। हालांकि चंद्रमा कहीं ना कहीं केंद्र दोष से पीड़ित होने के कारण थोड़ा सा मानसिक तनाव, स्ट्रेस भी होता दिख रहा है। हो सके तो पैसे किसी को उधार न दे, गलत कार्य करने से बचे। गुरु का भ्रमण भी अष्टम भाव और छठे भाव में है और अष्टम भाव में सूर्य बुध और शुक्र का भ्रमण, दोनों भाव कहीं ना कहीं तनाव, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स को दर्शाते हैं। प्रॉब्लम अलग तरीके से हो सकते हैं, उसका कॉज अलग हो सकता है, बट बॉटम लाइन वही है। इसके लिए आपको खान पान पे भी विशेष ध्यान रखना है। मीठी चीज़ें कम खाएं, फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा कर सकते हैं। लॉकडाउन का भी सीजन जारी है, इसके लिए घर पे ही एक्सरसाइज करें। मेडिटेशन, योगा आपको कंटिन्यू करना है। दशम भाव में मंगल का भ्रमण, मंगल यहाँ पे कारक होते हैं। हालांकि यहाँ पे तृतीयेश और अष्टमेश होने के कारण कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाधा अवश्य प्राप्त आपको निर्माण करेंगे। सबका सहयोग करें, धैर्य से काम लें, इससे काफी फायदा आपको होगा। शनि का भ्रमण भी पंचम भाव में होने के कारण पंचमस्थ शनि कहीं ना कहीं परेशानी अवश्य देते हैं। इनकमिंग गेन्स हो या मैरिड लाइफ में भी स्पेशली थोड़ा सा तनाव होता दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी खास अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। भले ही आपके मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन से कम आए, बट आपको पेशेंस और हार्डवर्क नहीं छोड़ना है। इसका परिणाम, इस रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। तुला राशि के सप्तम भाव में सूर्य बुध और शुक्र का भ्रमण एक कहीं ना कहीं एक फैमिली एटमॉस्फेयर आपके लिए निर्माण होगा। कुछ नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी बढ़िया समय है, स्पेशली क्रिएटिविटी से संबंधित। होटल मैनेजमेंट हो, डिजाइनिंग हो, ब्यूटी स्टोर हो, लेदर गारमेंट्स, ड्रेस मटेरियल, इससे संबंधित कोई व्यापार शुरू करना है, बहुत बढ़िया समय है, आगे बढ़ सकते। तुला राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है, थोड़ा सतर्क रहे। घर में कलह का वातावरण हो सकता है, घर छोड़ना पड़ सकता है। चेंज ऑफ रेसिडेंस के भी आपके योग बन रहे हैं। हालांकि भूमि वाहन संबंधित कोई निर्णय लेना है, बहुत बढ़िया है। लैंड प्रॉपर्टी आपका अवश्य होगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अनुकूल। पंचम भाव में गुरु का भ्रमण, अच्छे ग्रेड्स आपको मिलेंगे बशर्ते आप मेहनत करें। उच्च शिक्षा के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। धार्मिक यात्राएं हो सकती है। इनकमिंग गेन्स भी आपका बढ़िया रहेगा। गुरु का संबंध जब भी व्यक्तित्व से बनता है, आपकी छवि में, आपकी इमेज में एक पॉजिटिविटी आएगी। लोग आपको काफी रिस्पेक्ट देंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपके एफर्ट्स की, आपके आइडियाज की, क्रिएटिविटी की, नॉलेज की सराहना होगी। चंद्रमा 12वें भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव,
स्ट्रेस भी होता आपको दिख रहा है। चंद्रमा यहाँ पे शीतजन्य रोग आपको दे सकते हैं। माता की सेहत के ऊपर भी आपको अवश्य ध्यान रखें। मेडिटेशन, योगा आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा, इससे माइंड काफ़ी बैलेंस रहेगा आपका। वृश्चिक राशि के लग्नेश होकर मंगल अष्टम भाव में। मंगल यहाँ पे आपको चोट चपेट की संभावना दे सकते हैं। वाहन चलाते हैं तो वाहन के ऊपर अवश्य नियंत्रण रखें। साथ साथ में ही आपको धन संचय करने के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। और मंगल का संबंध जब भी द्वितीय भाव से बनता है, वाणी में इंसान की कटुता होती है। ऐसा इंसान तुरंत कुछ बोलकर रिलेशन स्पॉइल कर सकता है, इसके लिए आपको खास ध्यान देना है। भाग्येश होकर चंद्रमा 11वें भाव में आपके लिए योग कारक है, बहुत बढ़िया है। शिव जी की आराधना आप निरंतर करें, इससे काफी फायदा आपको होगा। हालांकि चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है, इसके लिए आय में उतार चढ़ाव हो सकता है। आपने अगर कोई एक्सपेक्ट किया है आपके रिटर्न्स आज मिल सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी हो या ऐसी स्थिति भी हो सकती है। और चंद्रमा और गुरु का यहाँ पे 6वें 8वें का संबंध भी बन रहा है, इसके लिए थोड़ा सा आपको सतर्क अवश्य रहना है। दाम्पत्य जीवन वाले भी थोड़ा सा अलर्ट रहे, पार्टनर के सेहत के ऊपर आपको खास ध्यान देना है। 6ठे भाव में सूर्य, बुध और शुक्र का भ्रमण है और इनकी दृष्टि भी 12वें भाव पे है। विदेश यात्राएं का योग बन रहा है। हालांकि आज की परिवेश में परिस्थिति भिन्न है, कोरोना पेंडेमिक काफी जोर पर है। 6ठे भाव में सूर्य, बुध और शुक्र आपको लग्जरियस चीजों पे भी खर्चा करवाएंगे। हालांकि मेरी एक सलाह होगी कि जो शुगर वगैरह से संबंधित लोग हैं, ब्लड प्रेशर से संबंधित है, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल इग्नोर ना करें। प्रॉपर मेडिकेशन, डॉक्टर से सलाह मशवरा अवश्य करते रहें। गुरु भी आपके लिए कार्यक्षेत्र में सहयोगी होंगे। बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। नौकरी में एक सुलभता रहेगी। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नया रोल, लीडरशिप रोल हो, टीम मैनेजमेंट का रोल हो, आपको वो मिल सकता है। धनु राशि के लग्नेश होकर गुरु 3य भाव में आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। कहीं ना कहीं कोई किस्म का एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट आपका हो सकता है। छोटे भाई बहन के संबंधों में काफी इंप्रूवमेंट होगा। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। गुरु का संबंध भी 7म भाव से होने के कारण कुछ नया व्यापार स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल है। हालांकि मंगल का संबंध भी लगन से बन रहा है, इसके लिए थोड़ा सा धैर्य भी आपको अवश्य रखना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। चंद्रमा आपके 10म भाव में, कार्य क्षेत्र में आपको बढ़िया सहयोग मिलेंगे, विपरीत से सहयोग मिलेगा। अगर किसी भी तरीके के मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, कैटरिंग, कुकिंग, होटल मैनेजमेंट, इन क्षेत्र से संबंधित है तो आपके लिए बढ़िया सहयोग मिलेगा। 5म भाव में सूर्य, बुध और शुक्र का भ्रमण है। प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करने के लिए बहुत बढ़िया समय है। म्यूजिक, आर्ट्स, मीडिया की तरफ आपका रुझान रहेगा। स्पेशली जो डिजाइनिंग क्षेत्र से संबंधित विद्यार्थी गण हैं, उनके लिए बढ़िया सहयोग है। तीनों ग्रह की दृष्टि भी 11वें भाव पे और गुरु की भी दृष्टि 11वें भाव पे होने के कारण कुछ नया काम करने के लिए बहुत समय अनुकूल है। इंक्रीमेंट, बोनस आपका हो सकता है। आज कुछ नए कॉन्टैक्ट्स भी आपको मिलेंगे जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। प्रोफेशनल नेटवर्क डेवलप करने के लिए आप अवश्य प्रयत्नशील रहें। मकर राशि के लगन में शनि का भ्रमण मकर राशि वाले को 7.5 भी जारी है। इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट आपको अवश्य रहना है। आज अगर आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नीड हो सकती है, इसके लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है। हालांकि मेरी एक सलाह होगी, बैंक वगैरह से लोन लेने ये तो बहुत बढ़िया है। मार्केट वगैरह से पैसा बिल्कुल ना उठाएं। कार्य क्षेत्र में बढ़िया सहयोग है, आप अपने वाणी से सबको मोहित करेंगे। 7.5 होने के कारण थोड़ा पेशेंस आपको अवश्य रखना है। हार्डवर्क बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सप्तमेश होकर चंद्रमा भाग्य भाव में, अगर आप किसी भी तरीके का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है वो अपने पत्नी से बातचीत करके लेते हैं तो उससे काफी फायदा आपको होगा। पत्नी के थ्रू आपको इनकमिंग गेन्स हो सकता है, उनके भाग्य में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा समय चैलेंजिंग है, पढ़ाई में बाधा वगैरह हो सकती है। अलर्ट रहें। हेल्थ संबंधित कोई भी समस्या है उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध और शुक्र है। घर का माहौल बढ़िया रहेगा। वर्क फ्रॉम होम अगर आप करना चाहते हैं तो तुरंत मैनेजमेंट से बातचीत करें, आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल सकता है। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि घर में कहीं कलह का वातावरण निर्माण ना हो,
क्योंकि सूर्य का भ्रमण चतुर्थ भाव में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनबन की स्थिति बना सकते हैं। घर में कुछ गेट टुगेदर पिकनिक भी आपका प्लान हो सकता है। कुंभ राशि के लगन में गुरु का भ्रमण आपके लिए काफ़ी बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त विद्यार्थियों के लिए हो, दाम्पत्य जीवन हो, धार्मिक यात्राएं हो, पिता का सहयोग हो, इसमें आपको बढ़िया सहयोग मिलेगा। षष्ठेश होकर चंद्रमा अष्टम भाव में होने के कारण आपको अब थोड़ा सेहत के ऊपर अवश्य ध्यान रखना है। ये चंद्रमा आपको कफजन्य रोग, टॉन्सिल्स की समस्या दे सकते हैं। कोरोना पैंडेमिक काफ़ी जोर पर है, इसके लिए अपने हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर ना करें। माता के सेहत के ऊपर भी आपको अवश्य ध्यान रखना है। तृतीय भाव में सूर्य, बुध और शुक्र का भ्रमण आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। किसी भी तरीके का एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। भाग्य का सहयोग आपको बढ़िया मिलेगा। राहु भी चतुर्थ भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज ऑफ रेसिडेंस का भी योग आपका बन रहा है। विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है। हालांकि आज की परिवेश में परिस्थिति भिन्न है, स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है और ज्योतिष, जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ, देश काल परिस्थिति का भी शास्त्र है। पंचम भाव में मंगल भी बहुत बढ़िया है, आपको टेक्निकल माइंडेड बनाएंगे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। मीन राशि के लग्नेश होकर गुरु 12वें भाव में होने के कारण कहीं न कहीं थोड़ा सा चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, लॉस, फाइनेंशियल लॉस होता दिख रहा है। मेरी एक सलाह होगी कि गुरु के बीज मंत्रों का जाप अवश्य करें। विष्णु सहस्त्रनाम का भी पठन करें, इससे काफ़ी फायदा आपको होगा। मंगल का भ्रमण पंचमेश होकर सप्तम भाव में बहुत बढ़िया है। सोच आपकी सकारात्मक होगी, साथ साथ में दाम्पत्य जीवन में भी बॉन्डिंग आपका होता दिख रहा है। हालांकि ये चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित भी है, केमरून दोष से भी ग्रसित होने के कारण थोड़ा सा पार्टनर आज आइसोलेटेड फील कर सकते हैं। उनको टाइम दे, उनके साथ समय बिताएं। धन भाव में सूर्य, बुध और शुक्र का भ्रमण होने के कारण वाणी में आपकी एक मधुरता आएगी। आप अपने वाणी से सबको मोहित करेंगे। पैतृक संपत्ति भी आपके मिलने के योग है। भूमि, भवन, वाहन संबंधित कोई निर्णय लेना है, आगे बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी समय अनुकूल है। 11वें भाव में शनि का भ्रमण आपको आय के नए अवसर आपको अवश्य प्रदान करेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि जो पंचम भाव पे है, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के पढ़ाई में बाधा या जो गर्भवती महिलाएं, उनको थोड़ा सा सतर्क अवश्य रहना है। मंगल की दृष्टि भी दशम भाव पे होने के कारण बहुत ही बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। आप काफ़ी एनर्जेटिक, पैशनेट रहोगे, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए, कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।